वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आपका दोस्त साहिल सर आपके अपने चैनल रिबॉर्न नॉलेज पे आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हमने ये जो सीरीज़ स्टार्ट की थी HTML फॉर्मेटिंग की, वो सीरीज पिछले वीडियो में ही ख़त्म हो गई। ओके, तो आज के वीडियो में हम नया पॉइंट या नया कंसेप्ट क्या करने वाले, स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस कंसेप्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से एलिमेंट आगे HTML में लिए जाते हैं। ओके, तो उसके फर्स्ट एग्जांपल ले सकते हो आप HTML हेडिंग। ओके, अब HTML हेडिंग क्या है? तो HTML हेडिंग नाम के हिसाब से आप समझ सकते हो। HTML heading or HTML h tag can be defined as a title or a subtitle which you want to display on the web page। तो इसका मीनिंग क्या कह सकते हो? आपको अगर आपके वेब पेज में टाइटल लेना है या सब टाइटल लेना है, हेडिंग लेने हैं बेसिकली, तो उसके लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है? HTML हेडिंग टैग। कौन सा टैग यूज़ किया जाता है? HTML हेडिंग टैग। एच टैग क्या डिफाइन करता है? HTML हेडिंग टैग को क्या करता है? डिफाइन करता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि हेडिंग टैग का काम क्या है। तो हेडिंग टैग काम क्या करता है? बेसिकली क्या करना है आपको? कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को क्या करना है? टाइटल देना है या सब टाइटल देना है, तो उस वक्त क्या यूज़ किया जाता है? HTML हेडिंग टैग। क्या यूज़ किया जाता है? HTML हेडिंग टैग। ओके, तो जनरल इसमें देखिए, देयर आर 6 डिफरेंट हेडिंग विच आर डिफाइंड विथ H1 to S6। ओके, मतलब क्या है कि हेडिंग टैग में भी 6 डिफरेंट क्या है, हेडिंग टैग दिए गए हैं। ओके, तो देखिए जनरली उसकी फर्स्ट जो हाईएस्ट लेवल है, उसकी हाईएस्ट लेवल है H1। ओके, और उसकी लोएस्ट जो लेवल है वो है S6। वो है क्या? S6। ओके, जनरली आप समझ गए होंगे। फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया? टैग ले लिया। ओके, यस टैग ले लिया। ओके, अब हमने क्या कर दिया? H1 टैग ले लिया, और इसके अंदर हमने एक कंटेन ले लिया। कंटेन का नाम हमने क्या कर दिया? हेडिंग। कंटेन का नाम क्या कर दिया? हेडिंग। तो अब देखिए, ये जो यच है आपका, ओके, तो यच को क्या कहा जाता है? हेडिंग टैग। क्या क्या कहा जाता है? यच को हेडिंग टैग। और वो आगे जो नंबर है वो है उसका नंबर ऑफ साइज। उसका क्या है? नंबर ऑफ साइज। अगर आपने H1 ले लिया तो वो जो टेक्स्ट है आपका, वो टेक्स्ट की साइज क्या हो जाएंगी? हाईएस्ट हो जाएंगी। टेक्स्ट की साइज क्या हो जाएंगी? ज़्यादा हो जाएंगी। टेक्स्ट की साइज क्या हो जाएंगी? आपकी ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसलिए क्या यूज़ किया जाता है इसके लिए? H1। ओके, तो हेडिंग टैग में जनरली 6 डिफरेंट HTML टैग आपको दिए गए। ओके, तो सबसे पहले क्या है आपका? H1 की साइज़ सबसे ज़्यादा है। उसके बाद क्या है आपका? H2। H2 की साइज़ H1 से थोड़ी कम है। H3 की साइज़ H2 से थोड़ी कम है। ओके, ऐसा कम कम करते H6 तक क्या कर डिफाइन किया गया है? हेडिंग टैग। ओके, तो ये क्या है आपका? हेडिंग टैग। ओके, तो आप आपके हिसाब से जो भी कंटेंट आपको ज़रूरी है, जो भी टाइटल आपको ज़रूरी है, उस हिसाब से क्या कर सकते हो? हेडिंग टैग में H1 से लेके H6 तक क्या कर सकते हो? एलिमेंट या टैग डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो आपको हम एक एग्जांपल के थ्रू बता सकते हैं कि किस तरह हम ये डिफाइन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है हमें? अ, सबसे पहले हमें लेना है VS स्टूडियो। क्या लेना है हमें? VS स्टूडियो। ओके, तो देखिए, हमने यहाँ फोल्डर बनाया, उसी के साथ न्यू फाइल पे क्या कर दिया? हमने क्लिक कर दिया। ओके, अब हमने न्यू फाइल का नाम दे दिया हेडिंग। हेडिंग डॉट HTML। ओके, एक चीज़ याद रखिए, जो भी न्यू स्टूडेंट है, जो भी न्यू बिगिनर है, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या कोडिंग कर रहे हो, तो जिस सब्जेक्ट का आप प्रोग्राम कर रहे हो, उस सब्जेक्ट का फाइल को नाम देते चलिए। ओके, छोटी छोटी बातें मगर याद रखिए। इसको क्या करते? ओपन कर दे। उसके बाद हमने क्या कर दिया? वही हमारा रोज का HTML ओपन, HTML क्लोज। ओके, देन उसके बाद हमने क्या कर दिया? हेड ओपन, हेड क्लोज आ गया। उसके बाद हमने कर दिया टाइटल। टाइटल का नाम दे दिया हमने हेडिंग। टाइटल का नाम क्या दे दिया हमने? हेडिंग। ओके, उसके बाद हमने क्या कर दिया? बॉडी टैग ओपन कर दिया। बॉडी टैग में आप सबसे पहले जो हाईएस्ट
हेडिंग टैग है वो हेडिंग टैग का नाम है h1। ओके, अब हमने यहाँ नाम क्या दे दिया, हेडिंग टैग, हम क्या दे दिया, हेडिंग टैग। ओके, उसके बाद कंट्रोल सेव करने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको रन कर दिया। अब देखिए ये जो हेडिंग है, ओके, हेडिंग जो दिख रही है आपको, तो ये सबसे हाईएस्ट इसकी क्या है, साइज है। ओके, h1 मतलब ये हेडिंग टैग में सबसे हाईएस्ट साइज का क्या किया जाता है, टैग डिफाइन किया जाता है। ओके, याद रखिए छोटी छोटी बातें। ओके, देन उसके बाद हमने अब ये जो एक चीज़ याद रखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है, अब ये जो हेडिंग टैग है, ओके, जो हेडिंग टैग हमने डिफाइन किया है, तो ये हेडिंग टैग की जो विड्थ है ये पूरी आपके स्क्रीन के हिसाब से क्या किया जाती है, डिफाइन किए जाती है। ओके, मतलब इसके आगे आप कोई भी टैग या कोई भी एलिमेंट्स डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो जो हेडिंग टैग है पर्टिकुलर, एक बार अगर आपने आपके वेब पेज में डिफाइन कर दी तो उसकी विड्थ आपके स्क्रीन के ऊपर पूरी क्या हो जाती है, डिफाइन हो जाती है। ओके, एक चीज़ याद रखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, h1 हो गया हमारा। उसके बाद हमने ले लिया h2। ओके, उसमें नाम दे दिया हमने हेडिंग टैग। ओके, h2 के बाद हमने क्या कर दिया, 1 से लेकर 6 तक क्या कर दिया, हर टाइप के हेडिंग टैग क्या कर दिया इस प्रोग्राम में डिफाइन कर दिया। ओके, उसके बाद हमने सब कंट्रोल एस कर दिया, फिर दोबारा हम हमारे ब्राउज़र पे चले गए। ओके, और ये ब्राउज़र को क्या कर दिया हमने, रिफ्रेश कर दिया। ओके, अब देखिए, तो देखिए, तो सबसे फर्स्ट साइज हमारे कौन सी है, h1, ये सबसे हाईएस्ट टैग है। ओके, h2 में क्या हो गई साइज, h1 से कम आ गई, h3 में h2 से कम आ गई, h4 में h3 से कम आ गई, h5 में h4 से कम आ गए, और सबसे कम क्या आ गए हमारी h6। ओके, तो आप आपके हिसाब से क्या कर सकते हो, कोई भी साइज या कोई भी टाइटल क्या कर सकते हो, आपके कंटेंट के हिसाब से क्या कर सकते हो, आप अपने प्रोग्राम में या ब्राउज़र में क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, ले सकते हो। ओके, तो ये सिंपल सी कंसेप्ट याद रखिए। हेडिंग टैग का ज़्यादातर यूज़ कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर का नाम लेने के लिए, कोई भी सब्जेक्ट का नाम या कोई भी आइडेंटिटी दिखाने के लिए हेडिंग टैग का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो इस तरह के एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि हेडिंग टैग का यूज़ कैसे किया जाता है। ओके, तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रिबॉन्ड नॉलेज के साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।